हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दिनेश झांगड़ा। आज हम करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज। हमारे पास है 6.2। 6.2 की जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है वो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन फिगर DE पैरेलल टू AC, यानी DE समांतर AC और DF समांतर AE, प्रूव दैट BF बाई FE इक्वल है BE बाई EC। ये प्रूव करना है। B, D और A, F, E और C, ये हमारे पास एक फिगर है। इसके अंदर हमारे पास गिवन है, लिखेंगे सॉल्यूशन देखते इसका लिखते हैं, आई करते हैं। ट्रायंगल ABC, यानी इन ट्रायंगल ABC। अब देखो इसके अंदर क्या क्या पैरेलल है। जो ये पैरेलल है DF पैरेलल है AE। किसके पैरेलल है? AE के। और DE पैरेलल टू AC और DE पैरेलल किसके है? AC के। यानी हमारे पास है जो DF समांतर है AE और B यानी DE समांतर है AC, और हमने सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है प्रूव दैट BF बटे FE और BE बटे EC, ये सिद्ध करना है इसके अंदर। तो कैसे करेंगे इसको? BF हमारे पास है BF और FE ये बनता है। तो भी देखो इसके अंदर कि हमारे पास ये ट्रायंगल लेते हैं। अगर हम ये ट्रायंगल ले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABE में, तो यहां से क्या हमारे पास इसके अंदर समांतर कोण है। इसके अंदर DE यानी DF समांतर AE, DF समांतर है AE, क्या गिवन दैट, यानी DF समांतर है AE के। तो यहां से क्या रेशियो लिखेंगे? BF बटे FE इक्वल है BD और बटे DE। लिख सकते हैं ऐसे। ये त्रिभुज, इसको भूल जाओ एक बार, आप मान लेते हैं भूल गया आप। तो यहाँ पर समांतर कौन है? DF है, किसके समांतर है? AE के। तो हम ऐसे लिखेंगे ना इसको कि BD बटे DA और यहाँ से लिखेंगे BF बटे FE। तो लिखेंगे इसे BPT, थेल्स प्रेमिसी। तो हमारे पास फर्स्ट, अब देखो DE, ये हमारे पास, अब देखिए DE किसके समांतर है? AC के। अब जो समांतर है उसी को लेंगे ना वो। तो हमारे पास क्या है? DE समांतर AC, क्या हमारे पास गिवन दैट। तो यहां से वही लिखेंगे ना, BD बटे DA इक्वल है कहां से? यहां से BE बटे EC, वही अनुपात लेंगे जो हमारे पास समांतर दे रखा है। अब इसके अंदर DE समांतर है AC, तो यही लिखेंगे BE बटा EC। ये हमारे पास BPT, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हम करेंगे कंपैरिजन दोनों का। दोनों की अगर हम तुलना करते हैं तो क्या मिलता है? यहाँ से इसके अंदर भी है BD बटा DA और इसके अंदर भी है BD बटा DA। तो अगर दोनों की तुलना करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ? BF बटे FE और यहां से लिखेंगे BE बटे EC।
यही सिद्ध करना था, यही आ गया, बस इतना करना था, बिल्कुल आसान सा था ये तो। जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को। ये था हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी थ्योरम। बच्चे बोलते हैं सर थ्योरमों से डर लगता है। थ्योरम बिल्कुल आसान सी है, ना घटाना ना जोड़ना, बिल्कुल आसान सी। इंटरेस्ट लेके करना होता सब कुछ। इसके बाद है थ्योरम नंबर 5। तो थ्योरम नंबर 5 हमारे पास क्या है, इन फिगर DE पैरेलल टू OQ। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, क्या DE, पहले फिगर बना लेते हैं इसकी। देखिए इन फिगर DE हमारा कहां पर है, DE ये DE है, किसके समांतर है, OQ के, यानी DE समांतर है OQ यानी पैरेलल है, और DF पैरेलल है किसके, OR के। तो गिवन हमारे पास है या 5, तो DF यानी DE पैरेलल है OQ, और सेकंड है DF पैरेलल है OR, ये गिवन है। और इसके अंदर शो करना है, सो डैट EF समांतर है QR के, यानी हमारे पास EF समांतर है QR के, यानी EF पैरेलल टू QR, ये शो करना है मुझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए अब हमारे पास सबसे पहले DE पैरेलल था किसके, OQ के, तो हम लेंगे या ट्रायंगल, लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ, यानी इन ट्रायंगल POQ में। तो यहाँ पर कौन है पैरेलल, DE पैरेलल टू OQ, यहाँ पर गिवन डेट, राइट। आप क्या करेंगे, अगर ये दोनों समांतर है तो इसका अनुपात लेंगे हम। अनुपात है PE बटे EQ, PE बटे EQ और PD बटे DO, PD बटा DO, लिखेंगे BPT थ्योरम से। सेकंड, अब देखो DF समांतर है OR के, तो हम लेंगे त्रिभुज POR, तो लेंगे त्रिभुज यानी इन ट्रायंगल POR में। तो यहाँ पर है DF पैरेलल है OR की, ये हमारे पास क्या है, गिवन डेट। तो अगर DF पैरेलल है OR के, तो यहाँ से लिखेंगे PF बटे FR, और यहाँ से लिखेंगे PD बटे DO, ये लिखेंगे BPT थ्योरम, यहाँ लिखेंगे सेकंड। अब दोनों की करेंगे तुलना, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्या हुआ हमारे पास, ये दोनों सेम, इसके अंदर ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है, क्या बचा हमारे पास, ये बचता है कि फ्रॉम 1 and 2, यानी फर्स्ट और सेकंड से क्या हमारे पास PE बटे EQ और PF बटे FR, यह आया हमारे पास PE बटा EQ और PF बटे FR, यानी हमारे पास है PE बटे EQ और PF बटे FR, ठीक है। अब इस टाइप से रेशो इक्वल है, यानी अनुपात बराबर है, तो क्या होगा हमारे पास, अनुपात इक्वल है
तो जो समांतर लाइन है वो होगी, यानी ई एफ समांतर होगी किसके, क्यू आर के, यानी यहाँ से होगा ई एफ समांतर होगा क्यू आर के। तो किस नियम से होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यानी जो हमारे पास थेल्स प्रमेय का विलोम नियम उससे होगा हमारे पास, राइट। अगर ये होती, अगर हम ऐसे लिखते फिर तो थेल्स प्रमेय था। अगर हमने अनुपात इक्वल है तो हमारे पास क्या होगी, समांतर होगी, तो लिखेंगे हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लिखेंगे इसको, यानी हमारे पास क्या है, बीपीटी थ्योरम यानी कन्वर्स थ्योरम, यानी थेल्स प्रमेय का विलोम नियम। ये था हमारे पास थ्योरम नंबर 5, बिल्कुल आसान सी थी, बिल्कुल इजी थी थ्योरम नंबर 5। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 6 की। तो अब करते हैं थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6 हमारे पास है, इन फिगर ए बी सी आर पॉइंट ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर सच दैट ए बी पैरेलल टू क्यू आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर। शो करना है कि जो बी सी समांतर है क्यू आर के, ये शो करना है। चित्र देख लेते हैं इसका। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहां से हमारे पास है, तो ए बी सी ओ, तो इस पे देख लेते हम, यानी हमारे पास जो ओ पी है, ये ओ पी लाइन है, इस पे ए पॉइंट है, जो ओ क्यू है इस पे बी पॉइंट है, जो ओ आर है उस पे कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट है। तो गिवन क्या लिखेंगे, क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, यानी हमने पी क्यू आर, तो इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे हम, यानी ए बी सी पॉइंट ऑन, किस पे है पॉइंट, लिखेंगे ओ पी, दूसरा है ओ सी, सॉरी ओ आर, और तीसरा पॉइंट है ओ क्यू, ठीक है। यानी जो ए बी सी है पॉइंट किस पे है, ओ पी पे है, ओ आर पे है और ओ क्यू पे है। तो अब पैरेलल है हमारे पास, क्या क्या पैरेलल है, यानी ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू क्यू आर, और ए सी पैरेलल है पी आर। तो शो करना है हमने, सो डैट, यानी बी सी पैरेलल टू क्यू आर। देखिए, यानी हमारे पास ए बी पैरेलल है पी क्यू और ए सी पैरेलल है पी आर, तो ये शो करना है कि जो बी सी पैरेलल है किसके, क्यू आर की, ये शो करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो कि जो ए बी पैरेलल किसके, क्यू आर की, तो किस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल हमारे पास इतनी, देखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में, तो पी ओ क्यू में कौन है समांतर, ए बी समांतर किसके, पी क्यू के, तो लिखेंगे ए बी पैरेलल टू पी क्यू। तो यहां से रेशो क्या लिखेंगे हम, रेशो लिखेंगे ओ पी
सॉरी ओ बी बटा में बी क्यू, ओ बी बटे बी क्यू, और यहां से लिखेंगे ओ ओ ए बटे ए पी, ओ ए बटे ए पी बाय थेल्स थ्योरम बी पी टी, ये वन। अब सेकंड क्या हमारे पास, अब देखो ए सी समांतर है किसके, पी क्यू की, तो किस त्रिभुज में ये पी ओ आर बी, इन ट्रायंगल पी ओ आर, तो इसमें है ए सी पैरेलल टू पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, तो यहां से लिखेंगे हम ओ ए बटे पी ए, और यहां से लिखेंगे ओ सी बटे सी आर, बी पी टी थ्योरम, बी पी टी थ्योरम, ये हमारे पास सेकंड। सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान सा। अब दोनों की तुलना करें, अगर हम दोनों की तुलना करें, यहाँ से क्या होगा, हमारे पास क्या मिलता है, मिलना क्या था, ओ ए बटा ए पी, ओ ए बटा पी ए या ए पी, बात बराबर है। मैं दोनों से कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, ओ बी बटा बी क्यू, और यहाँ से बचा हमारे पास ओ सी बटा सी आर, ओ सी बटा सी आर, ये बचा। तो ओ बी बटा बी क्यू, दूसरा है ए ओ सी बटा सी आर, अगर ये बराबर है तो ये क्या होगा, हमारे पास समांतर होगी, तो लिखेंगे बी सी समांतर है क्या, वो आर, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यानी बीपीटी, बीपीटी यानी थेल्स प्रमेय के विलोम नियम से, थेल्स प्रमेय के विलोम नियम से। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आप देख सकते हैं इसको, बिल्कुल आसान सा था। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 यानी थ्योरम नंबर 7 हमारे पास है, यूजिंग बाय प्रोपलेशन थ्योरम प्रूव दैट ए लाइन ड्रा थ्रू ए पॉइंट वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। इसके अंदर क्या कि हमारे पास कि एक पॉइंट, जो एक साइड है उसका मिड पॉइंट दिया हुआ है हमारे पास, एक साइड का क्या है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हमने प्रूव करना है कि दूसरी जो साइड है वो बराबर है, वो सिद्ध करना है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए बी सी, और ये डी ई है, डी ई पैरेलल है, ठीक है। तो गिवन क्या है इसके अंदर कि लिखेंगे ए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, जो डी है, डी पॉइंट है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लिखना है कि डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। यही चेक करना है कि जो ई पॉइंट है वो ए सी का मध्य बिंदु होगा, ये चेक करना है। शो करना है कि ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये चेक करना है, राइट। तो अब क्या करेंगे, और इसके अंदर पैरेलल है साथ में डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये दिया रखा है। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी पैरेलल टू डी ई, बी सी पैरेलल टू डी ई, गिवन डेट देखिए बी सी समांतर है डी ई की, तो रेशियो लिखेंगे हम ए डी बटा डी डी, और यहां से लिखेंगे ए ई बटा ई सी बाय बी पी टी, थेल्स थ्योरम से। अब देखो हमारे पास है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो लिखेंगे D इज द मिड पॉइंट ऑफ
ए बी। अगर डी बिंदु मान लेते हैं, डी बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है हमारे पास, मान लेते हैं ये ए बी, डी पॉइंट बीच में है, मध्य बिंदु यानी बीच का बिंदु। ये भाग और ये भाग दोनों बराबर हो गए। अगर बोल दे आपको 4 का आधा कितना होगा, 2 होगा। तो इसी प्रकार की 2, अगर आपके पास 10 रुपये है, 10 रुपये है तो 5 एक को दे दी, 5 एक को क्या होगा, 5-5 रुपये दे दी। तो इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु। कितने से भाग किया आपने, 2 से। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के पास क्या है, इक्वल पार्ट है। दोनों के पास क्या है, इक्वल पार्ट है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए डी है किसके इक्वल होगा, बी डी के। तो लिखेंगे ए डी बराबर है बी डी, यानी ए डी बराबर है बी डी होगा, राइट। अब इसके गुणा में तो 1 है, गुणा में तो 1 ही रहता है हमेशा। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो ए डी बटा बी डी, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। तो अब 1 की और 2 की तुलना करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। इन दोनों की तुलना करते क्या होगा हमारे पास, ए डी बटा बी डी और ए डी बटा बी डी, दोनों में तो क्या बचा हमारे पास, ए ई, यानी फ्रॉम 1 and 2। तो हमारे पास होगा ए ई अपॉन ई सी, किसके बराबर है, 1 के। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा हमारे पास ए ई बराबर है ई सी, ए ई बराबर है ई सी। अगर ये बताऊं ए ई बराबर है ई सी, ए ई बराबर है ई सी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये होगा हमारे पास। ये थी थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 7। आप कर सकते हैं इसको। बाकी कल की वीडियो में करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने 2 क्लास डाल दी इसकी, 6.2 की, 6.1 भी है, आप देख सकते हैं। और आप जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करते रहें साथ के साथ। थैंक यू। और बात है कि हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, वीडियो जॉब से रिलेटेड भी आती है, साथ में स्टडी से कि दोनों ही कर रहे हैं हम साथ में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और आप अपने दोस्तों में इसको, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे कुछ सीख सकें। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे